चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद नए भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। दुनिया भर से भारत को बधाई संदेश मिल रहे हैं। दुनिया भर के मीडिया चैनल से लेकर रूस और अमेरिका जैसे देश भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत को इस सफलता के लिए बधाई दी है और इसे भारत की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी अफ्रीका गए हैं, लेकिन इन सब के बीच जो उपलब्धि भारत ने हासिल की है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद दुनिया में किस तरह से बढ़ रहा है, ये दक्षिण अफ्रीका के एक दैनिक अखबार में इसकी झलक देखने को मिली है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के दैनिक अखबार में हेडिंग जो थी वो थी इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये शीर्षक था और इसके साथ फ्रंट पेज पर ये अखबार प्रकाशित हुआ है और इसकी एक बेहद खूबसूरत और भारत जिस पर बेहद गर्व महसूस कर सकता है, एक ऐसी तस्वीर सामने आई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ये अखबार दक्षिण अफ्रीका का नजर आ रहा है और इसको केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है और ये लिखा है कि जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की ये तस्वीर जो है वो आज सुबह की है। तो ये बड़ी जानकारी जो है वो उनकी तरफ से दी गई है, लेकिन अपने आप में ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये अखबार की जो हेडिंग है इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये जाहिर तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से भारत का डंका अब दुनिया में बज रहा है। ना सिर्फ दुनिया भारत की कहीं ना कहीं तारीफ कर रही है, बल्कि जिस तरीके से अंतरिक्ष में ये कामयाबी भारत ने हासिल की है, यही वजह है कि दुनिया के तमाम बड़े दिग्गज देश, दुनिया के तमाम बड़े मीडिया संस्थान भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। चंद्रयान-3 की कामयाबी पर अब रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने बयान जारी करके ये बताया है कि पुतिन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर बधाई दी है। साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि भारत के चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने पर मेरी जो शुभकामनाएं हैं, बधाई है, वो स्वीकार करें। ये अंतरिक्ष के अन्वेषण में एक बड़ा कदम है। बेशक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की प्रभावशाली प्रगति को परिणाम है। इसके लिए भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के कर्मचारियों को बधाई। तो ये बधाई संदेश जो है वो रूस से आया है। जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे पहले चंद्रयान-3 के लैंड होने से पहले चंद्रमा पर रूस का जो एयरक्राफ्ट था लूना 25, वो दरअसल चंद्रमा पर क्रैश हो गया था और रूस को इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है। सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका भी भारत की तारीफ करते नहीं थक रहा है। आपको ये बता दें कि अमेरिका ने चंद्रयान-3 के चांद पर उतरने पर भारत की तारीफों के पुल बांधे हैं और कहा है कि आपके साथ साझेदारी करके गर्व है। जी हाँ, ये शब्द हैं अमेरिका के और वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक लैंडिंग पर भारत को बधाई दी है। खास बात यह है कि कमला हैरिस की मां जो है वो भारत से थी और कमला हैरिस ने यह कहा कि इस मिशन में शामिल सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के लिए ये अविश्वसनीय उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस मिशन और अंतरिक्ष खोज में आपके साथ अधिक व्यापक रूप से साझेदारी पर हमें गर्व है। यानी शब्दों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो तमाम विदेशी यात्राओं पर जाते हैं,
अमेरिका हो, रूस हो या ब्रिटेन हो, और उनके राष्ट्र अध्यक्षों से वो मुलाकात करते हैं। जिस तरह की साझेदारी पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, लेकिन आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ही है, ये उनका कहीं ना कहीं जज्बा ही है कि दुनिया आज सराह रही है और ये कह रही है कि हमें आपके साथ जो हमारी साझेदारी है उस पर गर्व है। It is something that we kind of shared this morning. I mean, the president congratulates India, obviously. It was within the OPGA office, many of the Indian colleagues were celebrating that achievement. सिर्फ रूस और अमेरिका ही नहीं बल्कि यूएई से लेकर जापान और दुनिया के तमाम दिग्गज देशों ने भारत को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। चूंकि चंद्रमा पर इससे पहले 3 देश अमेरिका, रूस और चीन ही पहुंच चुके हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर चांद के पहुंचने वाला देश पहला भारत बना है। और यही वजह है कि यूएई के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी बाकायदा पोस्ट किया गया है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने ट्वीट करते हुए बाकायदा ये कहा कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के लिए भारत में हमारे मित्रों को बधाई, भारत ने इतिहास रचना जारी रखा। ये ट्वीट जिस पर प्रधानमंत्री ने उनका धन्यवाद भी दिया है। तो ये तमाम बड़े दिग्गज देश हैं, चाहे फिर वो ब्रिटेन हो, चाहे फिर वो जापान हो, चाहे फिर वो नेपाल हो, तमाम देशों ने बधाई दी है। हालांकि वहीं पाकिस्तान और चीन जैसे देश अभी भी सदमे में हैं कि भारत ने किस तरह से ये उपलब्धि हासिल कर ली। चूंकि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान किस तरह से चंद्रयान 3 के क्रैश होने की वो कामयाब ना हो इसका लेकर दुआ कर रहा था और बद्दुआएं पाकिस्तान की ओर से दी जा रही थी। लेकिन आज जब भारत चांद की सतह पर है, आज जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया है, तो आपको ये बता दें भारत ने जो पहला स्थान चंद्रमा पर हासिल किया है, भारत पहले स्थान पर, कुछ ऐसी ही हेडिंग आज दुनिया के तमाम बड़े अखबारों के पन्नों पर छप रही है। ज्यादातर अखबारों ने तस्वीरें भी छापी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर द गार्जियन, अल जजीरा और डॉन जैसे अखबारों ने भारत की इस ऐतिहासिक पल को अपने फ्रंट पेज पर छापा है और भारत की तारीफ की है। आपको ये बता दें कि चंद्रयान 2 जब कामयाब नहीं हो पाया था तो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने ही भारत का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज न्यूयॉर्क टाइम्स में जो लिखा है वो जाहिर तौर पर पढ़ने लायक है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की तारीफ करते हुए ये लिखा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर उतरने में भारत पहले स्थान पर। तो वहीं द गार्जियन ने ये लिखा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारने वाला पहला देश बन गया है। इससे देश भर के लोगों में खुशी का माहौल है। चंद्रयान एक इतने गर्व की बात है क्योंकि जब हम यहाँ रहते हैं और आज सुबह जितने भी अपने फ्रेंड्स मिले हैं या अपनी जितनी ये जो यहाँ ग्रीक कम्युनिटी में जितने दोस्त हैं, जितने भी एक फैमिली की तरह एक माहौल जितना बना है, जो एक्साइटमेंट आज सुबह थी, तो सबको एक फोन करके मैसेज करके हमने जरूर बताया कि हमारा चंद्रयान लैंड किया है। तो वो एक्साइटमेंट, आई एम बीइंग इमोशनल अबाउट इट क्योंकि कुछ सालों पहले तक, कुछ साल क्या 10 साल पहले तक भी लोगों में ये था। एक लेडी ने एक बार क्वेश्चन किया, एक स्कूल की मदर ने, अच्छा इंडिया से हो, सुना है इंडिया में पानी नहीं है, इंडिया में पानी, तब इनको लोगों की एक मानसिकता थी, अच्छा तुम्हारे पास ये नहीं है, वहाँ तो पानी तक की दिक्कत है। लेकिन आज हम चंद्रमा पे पानी खोज रहे हैं कि जो तरक्की आज इंडिया ने की है, जो मोदी जी के नेतृत्व में देश जहाँ आज खड़ा है, वो इतने सम्मान, हर भारतीय के लिए सम्मान की बात है। जो गर्व हमें महसूस होता है, जो इंडिया में लोग गर्व महसूस करते हैं, वो तो मैं सोच नहीं सकती, लेकिन देश से बाहर इतने दूर रह के वहाँ जब जो लोग जो साल में 1 बार 2 बार सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा पाते हैं, जब उनके अंदर जितनी गर्व की भावना है, तो देशवासियों में जो अपने स्वदेश में रहते हैं उनके अंदर कितनी होगी, ये सोच पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। इतिहास करके गया है, ये दुनिया में अपना नाम हो गया है और इतना बढ़िया काम किया है हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ेगा। जो इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत अच्छा हो गया है ये सब, जो आगे भी जो हो रहा है। और ये फर्स्ट टाइम जो इंडिया ने
चंद्र पर जो जगह में उतरे हैं वो तो एकदम कोई अनबिलीवेबल है। बहुत अच्छा काम कर दिया है वैज्ञानिकों को ये उसके अंदर में, और आगे की गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट किया था इसके हिसाब से इतने आगे बढ़ सके हैं, नहीं तो ये हो नहीं सकता था। मगर जो हुआ है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ है और आगे भी होता रहेंगे। पिछले की गवर्नमेंट ने भी इतना ही सपोर्ट जो शुरू किया होगा, तब वैज्ञानिकों को विक्रम साराभाई और डॉक्टर भाभा, उसको जितना भी धन्यवाद दिए वो कम है। दरअसल जो काम अमेरिका, रूस, चीन नहीं कर सका वो भारत ने करके दिखाया है। ये तमाम अखबारों में खबरें छपी हैं और सिर्फ भारत के अखबार नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बड़े अखबार, जैसा कि मैंने आपको गिनाया कि चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, फिर चाहे वो अल जजीरा हो, फिर चाहे वो डॉन हो, पाकिस्तान का प्रमुख अखबार है डॉन, और उसमें भी ये लिखा गया है कि भारत के चंद्रयान 3 लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक छू लिया, जिसे पानी और ऑक्सीजन का संभावित स्रोत माना जा रहा है। और इस तरीके से ये बताया गया है कि किस तरीके से जयकारों और तालियों की गूंज भारत में सुनाई दी। ये तमाम बातें उनकी तरफ से लिखी गई हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि फ्रांस का भी जो प्रमुख अखबार है ल मोंते, उन्होंने भी अपने शीर्षक में ये लिखा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश भारत बना है। तो CNN ने भी अपना शीर्षक छापा है कि चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश भारत बना है। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर तमाम अखबारों ने भारत की तारीफों के पुल बांधे हैं और इससे ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से दुनिया को भारत ने मुट्ठी में कर लिया है और वहीं चांद पर तिरंगा फहरा दिया है। ये जो चांद पर जीत भारत ने हासिल की है, ये जाहिर तौर पर दुनिया में जीत हासिल करने जैसा है। और यही वजह है कि जब भारत के प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं तो वहां जो ब्रिक्स देशों के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की है तो प्रधानमंत्री को बधाई दी है। तस्वीरें सामने आई हैं और प्रधानमंत्री जिस तरीके से खुश हैं और उन्होंने बताया है कि तमाम लोग जो हैं दक्षिण अफ्रीका में भी भारतीय मूल के, वो काफी खुश हैं इस उपलब्धि पर। तो जाहिर तौर पर जैसा कि हमने कहा था कि अगर भारत ये मिशन कामयाबी इसमें हासिल करता है तो अंतरिक्ष में सुपर पावर बनेगा। और यही वजह है कि नासा जैसी स्पेस एजेंसी भी भारत की इस उपलब्धि पर अब पोस्ट करने से नहीं चूक रही है और बधाई उनकी तरफ से भी भारत को दी गई है। फिलहाल भारत की इस उपलब्धि पर और दुनिया में जिस तरीके से भारत की सराहना हो रही है उस पर आपकी क्या राय है, इस वीडियो को लेकर भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।